एक सवाल जो हमेशा से पूछा जाता रहा है, क्या बुद्धि हमेशा ताकत पर भारी पड़ती है? पंचतंत्र की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे दो बेबस आत्माएं अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेती हैं और सबसे खतरनाक शिकारियों को भी मात दे देती हैं। जरा सोचिए एक ऐसे जंगल के बारे में जहां एक डर खत्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। दिन के उजाले में खूंखार भेड़ियों का आतंक, और जैसे ही रात होती एक अनजाना अनदेखा खौफ पूरे जंगल पर छा जाता था। तो चलिए समझते हैं कि ये दोहरा डर असल में था क्या। ये सिर्फ एक मुसीबत नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग तरह की आफतें थीं जो जंगल के जानवरों को न दिन में चैन लेने दे रही थी न रात में। जानवरों के लिए ये हालत बहुत ही मुश्किल थी। दिन में उन्हें उन भेड़ियों का सामना करना पड़ता था जिन्हें वो देख सकते थे, जिनसे वो लड़ सकते थे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, एक दिमागी आतंक शुरू हो जाता। भूतों का वो डर जो दिखता नहीं था पर महसूस होता था। मतलब उनके लिए कहीं कोई सुकून नहीं था। भेड़ियों का ये कहर अभी और बढ़ने वाला था। जंगल के लिए जो एक आम खतरा था वो बहुत जल्द एक निजी त्रासदी में बदलने वाला था। एक ऐसी घटना जो इस कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। भेड़ियों का आतंक इतना बढ़ जाता है कि वो चमेली और भोला के बच्चों पर हमला कर देते हैं। अपने बच्चों को बचाने के लिए वो दोनों अपनी जान दे देते हैं। ये बलिदान ही आगे की पूरी कहानी की नींव रखता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। इस त्रासदी के शिकार चमेली और भोला अब नाइंसाफी के खिलाफ सबसे बड़े हथियार बन जाते हैं। उनकी मौत कोई अंत नहीं थी, बल्कि एक शानदार बदले की शुरुआत थी। ये एक बहुत ही मार्मिक सवाल भोला ने भूत राजा से पूछा था, और ये उनकी लाचारी को दिखाता भी है। आखिर वो अब जिंदा तो थे नहीं, वो कैसे लड़ सकते थे? लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, उनकी यही सबसे बड़ी कमजोरी उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। उनकी योजना सिर्फ बदला लेना नहीं थी, ये तो एक कह सकते हैं एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। चमेली भेड़ियों के लालच का फायदा उठाएगी और भोला एक भेड़िया बनकर उनके ही झुंड में शामिल हो जाएगा। और फिर दोनों मिलकर अपनी भूतिया शक्तियों का इस्तेमाल करके भेड़ियों को उस जगह ले जाएंगे जहां सारे नियम बदल जाते हैं। तो अब वक्त था इस प्लान को अमल में लाने का। भूतों ने एक ऐसा नाटक रचा जिसमें शिकारी को पता भी नहीं था कि वो खुद शिकार बनने जा रहा है। योजना का पहला हिस्सा यहां से शुरू होता है। चमेली अपनी भूतिया ताकत का इस्तेमाल करती है और भेड़ियों के ठीक सामने से शिकार गायब कर देती है। पहले एक हिरण, फिर एक ज़ेब्रा। इससे भेड़िए और ज्यादा भूखे और निराश हो जाते हैं, और इसी हालत में वो गलत फैसले लेने लगते हैं। और बिल्कुल सही मौके पर जब भेड़िए भूखे और परेशान थे, एंट्री होती है भोला की, एक भेड़िए के भेष में। वो उनकी निराशा का फायदा उठाकर बड़ी आसानी से उनके झुंड में शामिल हो जाता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो भी उन्हीं की तरह एक शिकारी है। अब भेड़िए भी कोई बेवकूफ तो थे नहीं, उन्हें कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। ये बकरी यानी चमेली कुछ ज्यादा ही आसान शिकार लग रही थी। लेकिन भोला ने बड़ी चालाकी से उनके डर को ये कहकर टाल दिया कि भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है। और इस तरह उसने उन्हें जाल में फंसाए रखा, जबकि शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। दिन ढल चुका है, भेड़िए जंगल के बीचों बीच फंस गए हैं और बड़ी सावधानी से बिछाया गया जाल अब कसने वाला है। ये वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। चमेली जो बकरी के रूप में थी, अचानक भागना बंद कर देती है और मुड़कर भेड़ियों का सामना करती है। इन शब्दों के साथ वो ये साफ कर देती है कि यहाँ शिकारी वो नहीं, बल्कि भेड़िए खुद शिकार हैं। भेड़ियों को तब एहसास होता है कि वो एक जाल में फंस चुके हैं। और फिर आता है आखिरी और सबसे बड़ा झटका। भोला अपनी असलियत बताता है। वो बताता है कि ये पूरा दिन एक सोची समझी साजिश थी, ताकि भेड़ियों को उनके किए की सजा दी जा सके। अब वो भूतों के इलाके में थे, जहां सारी ताकत भूतों के पास थी। इसके बाद जो हुआ वो न्याय था। भूत राजा की मदद से चमेली और भोला ने अपना बदला पूरा किया। उन्होंने सिर्फ अपनी मौत का बदला नहीं लिया, बल्कि पूरे जंगल को भेड़ियों के आतंक से आजाद करा दिया। आखिरकार इंसाफ हुआ और उन दोनों की आत्मा को शांति मिली। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये सिर्फ एक मनोरंजन के लिए सुनाई गई कहानी नहीं है। इसमें जिंदगी के कुछ बहुत गहरे और जरूरी सबक छिपे हैं।
तो इस कहानी का सार क्या है? सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख तो यही है कि अक्ल ताकत से बड़ी होती है। साथ ही ये कहानी दिखाती है कि कैसे दुख और तकलीफ भी न्याय पाने के लिए एक बहुत बड़ी वजह बन सकते हैं। चमेली और भोला ने मिलकर काम किया और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, यानी उनका भूत होना, को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी डर पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका उससे भागना नहीं, बल्कि उसे समझना और उसे ही अपने फायदे के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है? ये एक ऐसी रणनीति है जो सिर्फ जंगल में ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी में भी काम आ सकती है।